देखें सर, जो गुजर कम्युनिटी के बारे में आप पूछ रहे हैं कि यही किसी ने बदतमीज़ी की थी, वो वीडियोस मैंने देखी थी। उसमें जो पहले तो रिबन काटने पे झगड़ा था आपस में। एक कह रहा है इनॉग्रेशन मैं करूँगा, दूसरा कह रहा है मैं करूँगा। फिर तीसरा बंदा बीच में, वो बोलते हैं ना, दो का झगड़ा तीसरे का फ़ायदा। कुछ सरपंच उठ के उसने इनॉग्रेशन कर दिया। असली में प्रोटोकॉल जो है, अभी डीडीसी या बीडीसी में से कोई एक इनॉग्रेशन करे थे, समझ में आता है। मगर एक लीडर आके किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आके वहाँ इनॉग्रेशन के लिए अपना दावेदारी रखे कि भाई इनॉग्रेशन मैंने करनी है, ये मैंने काम लाया है। देखिए, वो अगर ना तो मेंबर है, ना सरपंच है, ना और कुछ है, तो दावेदारी उसकी बनती नहीं है। चलो जी, उस हद तक ठीक था। तीसरी बात, जो ये धक्का मुक्की हुई है, डीडीसी है, उसको भी हम नज़रअंदाज करते हैं, चलो कोई बात नहीं, डीडीसी है, मारा धक्का। बीडीसी है, कर दी बदतमीजी। मगर सबसे पहली बात, जो सरकार नारा दे रही है बेटी बचाओ तो बेटी पढ़ाओ, तो उस पर कितना अमल हो रहा है? आप देखें, एक बेटी को सरकार ने रिजर्वेशन दी जो ट्राइबल से आती है। रिजर्वेशन दे के उसको इस ओहदे, इस मकाम तक पहुंचाया। लास्ट पे उसको डिपार्टमेंट का एक अदना सा मुलाजिम है जो यही है, वो धक्के मुक्की दे और उसको गाली गलौज बदतमीज़ी करे और कहे कि भाई कल तक तुम लोग गोबर उठाते थे, जुएँ तुम्हें सिर में चलती थी, मेले कुचेले हुआ करते थे, आज हमें तुम्हारी ताबेदारी करनी पड़ती है, तुम्हारे पीछे चलना चाहता है पड़ता है। इसका मतलब वो ये नहीं कह रहा है कि भाई हमें गुजरों से नफरत है या गुजरों के पीछे। वो डायरेक्टली जो है वो संविधान की मुखालफत कर रहा है। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हक ट्राइबल को दिया है उसके खिलाफ है वो। यानी जो गुजर कल तक गोबर उठाते थे उनको गोबर ही उठाना चाहिए। गवर्नमेंट ने ये गलत डिसीजन लिया है जिससे हमारा वो मलिक साहब जो यही है वो राज़ी नहीं है। लिहाजा गवर्नमेंट को इनकी बात का ध्यान में रखना चाहिए। मलिक साहब के कहने पे सरकारें बनानी चाहिए, संविधान में थोड़ी सी चेंजिंग लानी चाहिए, क्योंकि मलिक साहब नाराज़ है। यही साहब R&B का जो वो नाराज़ है, उसको नहीं, ये गवारा उसकी ज़मीर नहीं देती कि भाई गुजरों के पीछे हम चलें। देखें, मलिक साहब से मैं ये अलजीज साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए अगर कोई भी बंदा है, चाहे वो कितना ही अदना है, कितना ही कमज़ोर है, हर एक को इस मुल्क ने जीने का हक दिया है, अपनी आवाज़ उठाने का हक दिया है, अपने हक के लिए लड़ने का हक दिया है। वो उसको अगर ओहदा दिया है वो सरकार ने दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। आपको अगर किसी से नाराज़गी है, अगर कोई परेशानी है, तो आप गवर्नमेंट से रुजू करें। मगर धक्का मुक्की किस खाते में एक बेटी के साथ, एक लेडीज़ के साथ? एज ए डीडीसी मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, क्योंकि वो हमारी कौंसिल के एक मेंबर है। उनके साथ अगर ये ज़्यादती हुई है, कल हमारे साथ भी हो सकती है, किसी भी कौंसिल के साथ हो सकती है। और सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है मेरी LG इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, जो उसने गुज्जर लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। हालांकि गवर्नमेंट ने आजकल ये जो गुज्जर नाम लेके या गाली के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, इस पर ध्यान दिया जाए और गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन करनी चाहिए, उसको इसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। तो अभी जो आप डीसी साहब से मुलाकात करके आए हैं, तो क्या उन्होंने आश्वासन दिया आगे के लिए? देखिए, डीसी साहब ने हमारा जो हमने लिख के यहाँ से लिया था कि भाई ऐसे ऐसा हमारे साथ मसला हुआ है, डीसी साहब ने एक्सेप्ट तो कर लिया। उनने कहा कि हम इंक्वायरी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मगर मेरी फिर भी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि इंक्वायरी आप करें, मगर पहले उस पर आप इंक्वायरी देखें। वीडियो तो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ की बनी हो। ऑनरेबल कोर्ट में अगर कोई मसला पेश होता है, 3 से 4 गवाह होते हैं, तो वो मसला दर्ज हो जाता है और उसको जेन्युइन मान लिया जाता है। अगर ऑनरेबल कोर्ट एक्सेप्ट करने को तैयार है हर चीज़ को, तो इस तरीके से आप 4 की जगह 10 गवाह मंगा लें, वहाँ के लोकल। आप वीडियोस जो वायरल हैं उनमें से चुने, देखें जो लोग वहाँ पे अवेलेबल थे, उनमें से कोई बुला लें कि वाकई में इनॉग्रेशन के बाद ये मसला हुआ कि नहीं हुआ, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहे। अगर झूठ बोल रही है तो हम जिम्मेदार हैं, अगर नहीं है तो उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, तो फिर जाके ये मसला हल होगा। अच्छा, डीडीसी के खिलाफ किया होता चलो तब भी छोटा मसला था, मगर पर्सनली एक ट्राइबल कम्युनिटी को टारगेट करना ये गलत बात।